हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। हम बिहारी जी के दोहे पढ़ रहे हैं, जिनमें से 15 दोहे तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब हम अगले दोहे से शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं। अगला या 16वां दोहा है बिहारी जी का। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। देखो, नटत का मतलब होता है नटना या मना करना। रीजत मतलब प्रसन्न होना या फिर आकर्षित होना। प्रसन्न या आकर्षित होना। खिजत का मतलब होता है क्रोध करना या गुस्सा करना। लजियात मतलब लजिया जाना या शर्मा जाना। भवन का मतलब होता है भवन, और नैननु मतलब आंखें, सोबात आंखों आंखों में बातें। इस दोहे में नायक नायिका के नेत्र संकेतों के बारे में बताया गया है। नायक नायिका के नेत्र संकेतों के बारे में बताया गया है कि नायक और नायिका आंखों आंखों में कैसे बातें करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में अपनी सभी भावनाएं आंखों ही आंखों से संकेत द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। नैनो ही सो बात, आंखों ही आंखों में अपनी सारी बातें संकेतों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ? लोगों से भरे हुए भवन में। नायक कुछ कहता है, कहत नटत। नायक कुछ कहता है, किसे? नायिका को कह रहा है। नायक कुछ कहता है तो नायिका नट जाती है, अर्थात मना कर देती है। फिर प्रसन्न हो जाती है और फिर थोड़ा सा गुस्सा करके दिखाती है। ये सब आंखों ही आंखों में चल रहा है, अपने चेहरे के भावों के द्वारा ही चल रहा है, आंखों के भावों के द्वारा चल रहा है। फिर नायक उसे मिलने के लिए कहता है तो वो खिल जाती है और अंत में शर्मा जाती है। इस प्रकार से आंखों से ही सभी भाव प्रकट कर रहे हैं। नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में आंखों आंखों में इस प्रकार से सारे भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला है कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। इसमें नायिका की मनोभावनाएं व्यक्त हुई हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि एक नायिका अपने मन की बात नायक को बताना चाहती है। नायिका अपने मन की बात को नायक को बताना चाहती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं कागज पर नहीं लिख पा रही है। नायिका अपने मन की बातों को नायक को बताना चाह रही है, लेकिन वह अपनी बातों को कागज पर नहीं लिख पा रही है, अर्थात पत्र में व्यक्त नहीं कर पा रही है। अपनी भावनाओं को पत्र में व्यक्त नहीं कर पा रही है। और कहत संदेशु लजात, और कहने में भी उसे शर्म आती है, लज्जा आती है। शर्मा, लजात मतलब शर्मा जाती है, और कहने में भी उसे शर्म आ जाती है। वह कहती है, कहिए, वह कहती है कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय मेरे हृदय की बात स्वयं जान लेगा। नायिका कहती है कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात नायक का हृदय अपने आप जान लेगा। इस प्रकार से यहाँ कवि ने नायिका की मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करने का कार्य यहाँ पे बिहारी जी ने किया है। अगला है कहत सबई बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तू, ती लिलार बेंदी दिए अगनितु बढ़तु उदोतु। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो हो तू, ती लिलार बेंदी दिए अगनितु बढ़तु उदोतु। बेंदी का मतलब है बिंदी। अंकु का मतलब अंक, 10 गुना मतलब 10 गुणा। ती लिलार मतलब स्त्री के ललाट पर या मस्तक पर। ती मतलब स्त्री, स्त्री के मस्तक पर या ललाट पर। बेंदी मतलब वही बिंदी। उदोतु का मतलब होता है प्रकाश या शोभा। इसमें नायिका की मुख शोभा का वर्णन किया गया है। इस दोहे में नायिका की मुख शोभा का वर्णन
किया गया है। कवि बिहारी कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं, कहत सबे, सभी लोग कहते हैं कि बिंदी लगा देने पर, बेंदी दिए कि बिंदी के लगा देने पर अंकु 10 गुना होतु, किसी भी अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। कहत सबे, बिहारी कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि किसी भी अंक के आगे एक बिंदी लगा देने पर उस अंक का मान 10 गुना हो जाता है या बढ़ जाता है। जबकि ती लिलार बेंदी दिए, जबकि स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा दिए जाने पर अगनतु बढ़तु उदोतु, उसकी शोभा अगणित बढ़ जाती है या अनगिनत बढ़ जाती है। यहाँ पर गणित का नियम काम नहीं करता, गणित का नियम फेल हो जाता है। अगला है डीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। डीठी का अर्थ है दृष्टि, न परतु मतलब नहीं पड़ती, समान दुति मतलब एक जैसी चमक, कनक का मतलब होता है सोना, गात का मतलब होता है शरीर, भूषण मतलब गहने या आभूषण, कर मतलब हाथ, कर्कश का कठोर, परसी मतलब स्पर्श, पहचाने जाते हैं। इसमें नायिका के शरीर की सुंदरता या उसके गोरे वर्ण का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के सोने से गोरे शरीर पर, कनक कनक से गात, सोने से गोरे शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते हैं, सोने के गहने डीठी ने परतु दिखाई नहीं पड़ते हैं। समान दुति, एक समान चमक होने के कारण, एक जैसी चमक होने के कारण से, सोने की चमक भी और उसके सोने से शरीर की चमक भी एक जैसी होने के कारण से उसे गहने डीठी ने परतु दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की चमक एक जैसी है। जब इसके शरीर को स्पर्श किया जाता है, परसी, जब नायिका के शरीर को स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण, तब भूषण क्या होते हैं, कर हाथ को कर्कश लगत कठोर लगते हैं, तब भूषण हाथों को कठोर लगते हैं, तब पहचाने जाते हैं, पिछाने जात, तब पहचाना जाता है कि कहाँ तो आभूषण है और कहाँ उसके अंग हैं, कहाँ तो सोने के आभूषण हैं इस नायिका के अंगों पर और कहाँ उसका अंग है। यहाँ पर नायिका के गोरे वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी जी के द्वारा किया गया है। अगला दोहा है और अंतिम दोहा है इस पाठ का। अंग अंग नग जग मगत, अंग अंग नग जग मगत, दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गे। नग होता है रत्न, हीरे मोती, जगमगत मतलब जगमगाते हैं, दीप शिखासी दे, देह मतलब शरीर, दीप शिखा मतलब दीपक की लो, दीपक की लो, भूषण मतलब गहने, सॉरी, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ाए, बढ़ाए हूँ का मतलब है बुझाने पर भी, बढ़ाने का मतलब है बुझाने पर भी, बड़ो उजारोगे बहुत ज़्यादा, उजारो मतलब उजाला, गे मतलब घर। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारोगे। देखो दिए के लिए है बढ़ाए हूँ मतलब बुझाने पर भी, मतलब बुझाने को क्या बोलते हैं, बढ़ाना। आपने देखा होगा जो दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकान को जब शाम को बंद करके आते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि मैं दुकान को बंद करके आया हूँ, वो ये बोलते हैं कि मैं दुकान को बढ़ा कर आया हूँ। बंद करना या बुझाना ये सही नहीं मानते हैं, अशुभ मानते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह बढ़ाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। दीपक को भी बढ़ा दिया जाता है, ना कि बुझा दिया जाता है। दुकानों के लिए भी बढ़ाना शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इसमें कवि ने नायिका के शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ से की है। नायिका के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ के समान की है। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के अंग अंग में नगीने जगमगा रहे हैं। अंग अंग नग जगमगत, कि अंग अंग में नायिका के क्या जगमगा रहे हैं? हीरे मोती जगमगा रहे हैं, रत्न जगमगा रहे हैं, नगीने जगमगा रहे हैं। दीप सिखासी दे, उसका शरीर, उसकी देह है ना, वो दीपक की लौ के समान चमक रही है। उसका शरीर दीपक की लौ के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजालोगे, इसलिए रात में दीपक के बुझा देने पर भी, दिया बढ़ाए दीपक को बुझा देने पर भी बड़ो उजारोगे, घर में, यह मतलब घर में बहुत ज़्यादा उजाला बना रहता है। इस दोहे में भी कवि ने नायिका के शरीर का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बिहारी के दोहे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।